हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम शिशु विकास बाल विकास के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये एलटी टीजीटी और सीटेट टेट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था का चक्र होता है गर्भधान से जन्म तक। नवजात शिशु की अवधि होती है जन्म से 1 माह तक। शिशु कितने समय तक दूसरे के सहारे अपना जीवन चलाता है? 2 वर्ष तक। किस अवस्था में शरीर व मन पर नियंत्रण नहीं रहता है? किशोरावस्था में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1946 में। किशोरावस्था की अवधि होती है 11 से 19 वर्ष। शैशवावस्था की अवधि होती है 1 माह से 2 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि होती है 2 से 6 वर्ष तक। गर्भावस्था किन अवस्थाओं में विभाजित नहीं है? किशोरावस्था में विभाजित नहीं है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण एवं आहार। शैले ने विकास प्रक्रिया का वर्गीकरण कितने चरणों में किया है? 3 चरणों में किया है। पहला है शैशव 1 से 5 वर्ष, दूसरा बाल्यकाल 5 से 12 वर्ष और तीसरा किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। शैले के अनुसार है ये, इन्होंने 3 चरणों में किया है। शारीरिक परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं जैविक प्रक्रिया। चिंतन, बौद्धिकता और भाषा की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया। मानसिक विकास की प्रक्रिया कब से आरंभ होती है? जन्म के बाद से। किसके परिणाम स्वरूप बच्चों में प्रत्यक्षीकरण होता है तथा उनके ज्ञान में वृद्धि होती है? मानसिक विकास के। बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है वंश, परंपरा और परिवार। समय के आधार पर मानसिक विकास की मुख्य अवस्था नहीं है मृत अवस्था में मानसिक विकास। किस अवस्था में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? शैशवावस्था में। प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक रॉस ने बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है आरंभिक बाल्यावस्था, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। शरीर में मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। शरीर के विकास की गति कौन सी श्रृंखलाएं हैं? सिक्लोकैडल और प्रॉक्सिमेडिल्स। श्रृंखला जिसमें विकास सर से पांव की ओर अग्रसर है क्या कहलाता है? सिफ्लोकॉडल। शरीर में गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास। बाल मनोविज्ञान संबंधी शोध का शुरू किए गए कब से शुरू हुआ?
1930 ईस्वी में। गर्भाशय में भ्रूण के वातावरण को क्या कहते हैं? गर्भावस्था का वातावरण। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे के जन्म से पूर्व ही माता पिता के गुण आ जाते हैं वह है आनुवंशिकता। शारीरिक विकास से क्या समझते हैं? कद व वजन में बढ़ोतरी, शारीरिक अनुपात में परिवर्तन, दोनों शारीरिक अनुपात में परिवर्तन, हड्डियों और मांसपेशियों का विकास, ये सारे शारीरिक विकास से रिलेटेड है। बच्चों में मुस्कुराने की प्रवृत्ति कब से आरंभ होती है? 3 माह से। बच्चे पहचानने और अजनबी व्यक्ति में भेद करना प्रारंभ कब से करते हैं? 5 से 6 माह की उम्र में। बीच के शायद 10 क्वेश्चन मैंने वीडियो में नहीं डाल पाई, बट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। मध्य बाल्यावस्था तक बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? उत्तर बाल्यावस्था। बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? किशोरावस्था। बहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? जुंग ने। व्यक्तित्व की धारणा को क्या माना जाता है? मनोशारीरिक। सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त व्यवहारों को सीखना और दूसरे के साथ मिलजुल कर व्यवहार करना क्या कहलाता है? सामाजिक विकास। भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन भावनाओं को सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीकों द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? संवेगात्मक विकास। वह अवस्था जब बच्चे में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है क्या कहलाता है? मध्य बाल्यावस्था। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? बच्चों को सोचने, तर्क करने और समस्याओं का निराकरण करने की क्षमताओं का विकास करना। किशोरावस्था में शिशुओं के सिर और पूरे शरीर की लंबाई का अनुपात क्या होता है? 1:10। बीच के जो 10 क्वेश्चन मिस हो गए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। आपको क्वेश्चन कैसे लगे और साथ में हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching.